नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और देश की बात में आपका स्वागत है। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। मिसाइल हमले में यूक्रेन के 9 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस की फौज यूक्रेन के कई इलाकों में पहुंच चुकी है। कई पैराट्रूपर्स यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर उतारे गए हैं। उधर यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है, तो दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने रूस की इकोनॉमी तबाह करने की धमकी दी है। यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति से बात करें। मोदी का वर्ल्ड लीडर के तौर पर जो रसूख है, उसकी वजह से पुतिन उनकी बात जरूर सुनेंगे। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने 6 रूसी फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। बताया जाता है कि यूक्रेन के कई गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। यहाँ सिलसिलेवार धमाके हो रहे हैं। इस बीच बेलारूस बॉर्डर से भी रूस ने हमला बोल दिया है। रूस अब 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो भी अब रूस के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। इसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के अंदर ही यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों पर 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट आई। हमले का यूक्रेन ने भी जवाब दिया और रूसी विमानों को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को जीतेंगे। यही वक्त है जब पूरी दुनिया को रूस को जवाब देना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद यूक्रेन ने एक और बयान जारी किया। यूक्रेन ने कहा कि हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की तरफ से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सुमी और जैटमीर प्रांतों में हमले जारी हैं। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन पर सैन्य हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अटैक भी शुरू कर दिए गए हैं। यूक्रेन में सैकड़ों कंप्यूटर्स को निशाना बनाने वाला एक खतरनाक सॉफ्टवेयर सामने आया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने तो इस सॉफ्टवेयर ने यूक्रेन में बहुत से कंप्यूटर्स पर हमला किया है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कंपनी ने बताया कि डेटा मिटाने वाले इस प्रोग्राम को देश की सैकड़ों मशीन में इंस्टॉल किया गया है। रूस पर पहले भी कई बार साइबर अटैक का आरोप लग चुका है। हालांकि रूस ने इन आरोपों से इनकार किया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूक्रेन को निशाना बनाने वाले सॉफ्टवेयर की जांच में जुट गए हैं। यूक्रेन रूस संकट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने वीरवार को कहा कि भारत का रुख निष्पक्ष है और देश संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद करता है। सिंह ने ANI से बात करते हुए कहा कि हमारा रुख निष्पक्ष है और हम शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद करते हैं। इसी बीच भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए उड़ान भरने वाला एक एयर इंडिया का विमान रास्ते से वापस लौट आया। दरअसल रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने कहा कि उसने अपने पूर्वी क्षेत्रों में रूसी सैनिकों के अभियान के बीच अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जिसके चलते एयर इंडिया के विमान को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। वहीं रूस के यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने के बाद वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल पहुंच गई है। करीबन 7 सालों में यह पहली बार है जब क्रूड ऑयल के दाम $100 के पार पहुंचे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका के बाद से ही वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के दामों में आग लगने लगी थी। यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। 10 बिंदुओं से समझते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया। नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को खत्म करने की मांग को लेकर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इससे यूरोप में युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले का आदेश दिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन संस्थान नाटो और यूरोपियन यूनियन की ओर बढ़ने के कदम का विरोध करता रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन पश्चिम देशों की कठपुतली है और यह कभी पूर्ण देश नहीं था। उन्होंने पश्चिमी देशों से इस बात की गारंटी देने की मांग की कि यूक्रेन नाटो से नहीं जुड़ेगा। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देश के तौर पर यूक्रेन के रूस के साथ सामाजिक संबंध हैं और यहाँ रूसी भाषा बहुतायत में बोली जाती है, लेकिन रूस के हमले के बाद से यहाँ संबंध खराब हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर तब हमला किया था जब इसके रूसी समर्थक राष्ट्रपति को वर्ष 2014 में हटा दिया गया था। इसके बाद से हुए संघर्ष में 14,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस और यूक्रेन में मिन्स्क शांति समझौते पर दस्तखत किए थे कि ताकि डॉनबास क्षेत्र सहित पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को रोका जा सके, लेकिन चूंकि अब संघर्ष जारी है तो रूस ने कहा है कि हम संघर्ष वाले क्षेत्र में पीस कीपर्स को भेज रहे हैं और दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने इसे ढकोसला करार दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच ताजा तनाव यूरोपियन
यूरोपियन यूनियन की सीमा पर है। इसे लेकर ईयू को चिंता स्वाभाविक है। यही कारण है कि ईयू, जिसमें बड़ी संख्या में नाटो देश शामिल हैं, रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा कर रहे हैं। रूस के हमले पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की ओर से ट्विटर पर कहा गया कि पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामक युद्ध है। यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दुनिया को पुतिन को रोकना होगा। यह कुछ करने का समय है। कुछ सप्ताह पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने तनाव में कमी लाने के लिए रूस के राष्ट्रपति से बातचीत के वास्ते मॉस्को से उड़ान भरी थी। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि यूक्रेन में बहुत अनिश्चितता की स्थिति है। आप शांति बनाए रखें और अपने घरों में रहें। हॉस्टलों और रास्तों में जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें। युद्ध के समाचारों के बाद अब बात इंसानियत के सेवादारों की। राजस्थान की पीलीभंगा तहसील के डेरा प्रेमी रंजीत सिंह की 103 वर्षीय माता गुरनाम कौर का बीती रात निधन हो गया था। वे अपने श्वासों रूपी पूंजी को पूरा कर मालिक के चरणों में सचखंड जा विराजी। 103 वर्षीय माता की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी देह मेडिकल रिसर्च हेतु दान की गई। वहीं हरियाणा के हिसार में शास्त्री नगर निवासी नागपाल परिवार ने अपने पिता संतलाल नागपाल, जो कि पिछले 26 सालों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े थे, उनके नमित नामचर्चा का आयोजन कर 7 जरूरतमंद परिवारों को महीने भर का राशन वितरित कर उनकी मदद की। चलते चलते डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। रूसी सैनिकों ने वीरवार को यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा एवं प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने वीरवार को भारतीय नागरिकों से कहा कि कृपया व्याकुल न हों और आप जहां भी हों सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को कहा कि किसानों की आय बढ़ाना और बीज से बाजार तक उन्हें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आम बजट 2022 में कृषि को आधुनिक और उन्नत बनाने के रास्ते सुझाए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म पर ज्यादा जोर होने से राजनेता बेफिक्र हो गए हैं और वे असल मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं। ईडी द्वारा धन शोधन के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य के कई अन्य मंत्रियों ने वीरवार को धरना दिया। रूस के यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू होने की घोषणा के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में भारी बिकवाली का असर वीरवार को घरेलू बाजारों पर भी हुआ और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स तथा निफ्टी 2.5% तक टूट गए। भारतीय मुक्केबाजों में सुमित कुंडू 75 किलोग्राम और अनामिका 50 किलोग्राम को बुल्गारिया के सोफिया में चल रही 73वें प्रेंडरजा मेमोरियल टूर्नामेंट में अपने शुरुआती दौर के मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। भारत ने अपनी तीनों अनुभवी बल्लेबाज कप्तान मिताली राज, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और फॉर्म में वापसी करने वाली हरमनप्रीत कौर के अर्धशतकों की मदद से वीरवार को यहां 5वें और अंतिम महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर इस दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की। नमस्कार।